एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक अनोखे गांव में गर्टी नाम की एक असामान्य बकरी रहती थी। गर्टी आपकी विशिष्ट बकरी नहीं थी, उसके पास एक जिज्ञासु और साहसी भावना थी जो उसे उसके साथी चार पैर वाले साथियों से अलग करती थी। मीडोब्रुक के ग्रामीण गर्टी को अच्छी तरह से जानते थे और अक्सर उसके विलक्षण व्यवहार पर हंसते थे। जबकि अधिकांश बकरियां रसीली घास चरने और सूरज की गर्मी का आनंद लेने से संतुष्ट थीं, गर्टी को कुछ और करने की लालसा थी। वह अक्सर गांव के बाहरी इलाके में दूर तक फैले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को हसरत भरी नजरों से देखती हुई पाई जाती थी। गर्टी के लिए वे पहाड़ रोमांच और उत्साह का वादा करते थे। एक धूप वाली सुबह जब गर्टी जंगली फूलों और ताजे तिप्तिया घास का नाश्ता कर रही थी, उसने गांव से गुजर रहे यात्रियों के एक समूह को सुना। उन्होंने दबे स्वर में पहाड़ों के बीचों बीच छिपे एक पौराणिक खजाने के बारे में बात की। खजाने का जिक्र सुनते ही गर्टी के कान खड़े हो गए और उसका दिल उत्साह से दौड़ गया। वह जानती थी कि उसे यह खजाना ढूंढना ही होगा। नए दृढ़ संकल्प के साथ गर्टी ने अपनी महाकाव्य यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी खोज में शामिल होने के लिए आपूर्ति इकट्ठा करने और साथ ही बकरियों को भर्ती करने में कई सप्ताह बिताए। कुछ लोग सशंकित थे, लेकिन गर्टी का उत्साह संक्रामक था और जल्द ही बकरियों का एक छोटा समूह, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक उत्सुक था, गांव के किनारे पर इकट्ठा हो गया। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, गर्टी और उसके साथी कठिन पहाड़ों की ओर चल पड़े। खड़ी चट्टानों, घने जंगलों और अप्रत्याशित मौसम के साथ रास्ता जोखिम भरा था, लेकिन गर्टी की अदम्य भावना ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। उन्होंने अपना नाम बकरी खोजकर्ता रखा और एक आदर्श वाक्य अपनाया, जिज्ञासा में साहस। उनकी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। उन्हें उफनती नदियों, तूफानों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि एक क्रोधी बूढ़ी पहाड़ी बकरी का भी सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें उनकी खोज से रोकने की कोशिश की। लेकिन गर्टी और उसके साथी अपनी जिज्ञासा और छिपे हुए खजाने के आकर्षण से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। एक दिन एक संकीर्ण पहाड़ी दर्रे से गुजरते हुए वे एक झरने के पीछे छिपी एक गुफा के प्रवेश द्वार पर ठोकर खा गए। गुफा अंधेरी और भयावह थी, लेकिन गर्टी की साहसिक भावना ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अंदर उन्हें सुरंगों और कक्षों का एक भूल भुलिया नेटवर्क मिला, जिनमें से प्रत्येक पिछले से भी अधिक रहस्यमय था। जैसे जैसे वे गुफा में गहराई तक गए, उन्हें पहेलियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता और टीम वर्क ली। यह स्पष्ट हो गया कि इस स्थान में न केवल जाना है, यह उनके साहस और दृढ़ संकल्प की परीक्षा थी। अंततः कई दिनों की खोज के बाद वे नरम सुनहरी रोशनी में नहाए हुए एक विशाल कक्ष में पहुंचे। कक्ष के केंद्र में एक संदूक था, जो अलंकृत था और जटिल नक्काशी से ढका हुआ था। यह वह खजाना था जिसकी उन्होंने तलाश की थी, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य सोने और रत्नों से कहीं अधिक था। गर्टी और उसके साथियों ने संदूक खोला और ज्ञान से भरे प्राचीन स्क्रॉल का एक संग्रह पाया। यह खजाना भौतिक धन नहीं बल्कि युगों का ज्ञान था, जो उन लोगों द्वारा उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा था जिन्होंने इसे खोजने का साहस किया। अपने नए ज्ञान के साथ बकरी खोजकर्ता नायक के रूप में मीडोब्रुक लौट आए। ग्रामीण उनकी साहसिक कहानियों से आश्चर्यचकित हो गए और उत्सुकता से प्राचीन स्क्रॉल पढ़ते हुए साहस, दृढ़ता और जिज्ञासा के मूल्य के बारे में मूल्यवान सबक सीख रहे थे। गर्टी अपनी साहसिक भावना को संतुष्ट करने के बाद अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ गई, लेकिन संतुष्टि की एक नई भावना के साथ। उसने महसूस किया कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना हमेशा दूर की गुफाओं में नहीं पाया जाता, बल्कि अक्सर हमारे भीतर छिपा होता है। और इसलिए गर्टी बकरी और बकरी खोजकर्ता की किंवदंती जीवित रही, जो सभी को याद दिलाती है कि जिज्ञासा और साहस सबसे असाधारण खोजों को जन्म दे सकता है,
मीडोब्रुक के चारों ओर के पहाड़ों के भीतर और बाहर दोनों जगह